और 40,146 जो रैंक थी वो कितने मार्क्स पे आई थी? 511 मार्क्स पे आई थी। यानी जो हमारी कट ऑफ थी वो पहले राउंड में 511 थी अनरिजर्व्ड। जो रैंक जिस पे लास्ट में मिला था 23,789, यानी 23,500 के करीब अगर आपकी AIR आती है तो आपके दून मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 39,000 और 32,000 यहाँ पर कम रैंक पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज से कम थे यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉलेज जैसे हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ। इन दोनों के पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कितने मार्क्स एक अच्छे स्टूडेंट ने स्कोर किए थे, जिसको तो अगर आप देखोगे कि 30 मार्क्स बढ़ रहे हैं और 20 घट रहे हैं, तो आप ये मान के चलना इस साल की जो कट ऑफ है वो +10 to 15 मार्क्स ज्यादा रहने वाली है 2025 की कट ऑफ से जो उत्तराखंड की हमें देखने को मिली। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित शर्मा, नीट डिवीजन हेड देहरादून विद्यापीठ। तो स्टूडेंट्स, आप सबको जिन्होंने इस साल नीट दिया है, जिनके एक एक्सपेक्टेड मार्क्स जो 500 प्लस बन रहे हैं या फिर कैटेगरी में 400 प्लस बन रहे हैं, तो आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को और हम सब टीचर्स को एक ही चीज का वेट है, वो है 2026 री नीट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, जिसमें हम लास्ट ईयर्स की कट ऑफ मार्क्स और रैंक्स को कंपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे एक रेलेवेंट कट ऑफ जो 2026 री नीट की हो सकती है उसको प्रिडिक्ट करने की। तो देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जो हमारे उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं, हम यहाँ पर उत्तराखंड की ही बात करने वाले हैं आज। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है GMC, उसमें जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया होता है 15% ऑल इंडिया कोटा से और 85% स्टेट कोटा से। तो हम सबका फोकस इस 85% स्टेट कोटा पे है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो 50% स्टेट कोटा से होता है, 35% मैनेजमेंट कोटा से और 15% NRI कोटा से। तो अभी हम प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करेंगे, हम इस 85% स्टेट कोटा कट ऑफ की बात कर लेते हैं, इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो भाई, जब हम बात करते हैं ना 2025 के पेपर की, तो जनरली 2026 रीनेट के पेपर को रिलेट किया जाता है 2025 के पेपर के लेवल से ही, कि भाई ऑलमोस्ट लेवल हमें सेम सा देखने को मिला। तो जब हम 2025 को देखें, राउंड 1 की काउंसलिंग की बात करें, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बेटा जो रैंक थी जिस पे कॉलेज मिल गया था वो थी 40,146, और 40,146 जो रैंक थी वो कितने मार्क्स पे आई थी? 511 मार्क्स पे आई थी। यानी जो हमारी कट ऑफ थी वो पहले राउंड में 511 थी अनरिजर्व्ड की। वही ओबीसी कट ऑफ 500 मार्क्स के अप्रोक्स थी और 51,519 रैंक पे ओबीसी में मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 403 थी और एसटी की 404 थी। देहरादून के अंदर एससी एसटी की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। या फिर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो ये कट ऑफ थी पहले में। राउंड 2 में जाते जाते जो कॉलेज मिला था वो 510 पे मिल गया था। राउंड 3 में या मोपअप राउंड में 509 पे मिल गया था, और स्ट्रे राउंड में लास्ट जो कॉलेज मिला था वो 508 नंबर पे मिला था। यानी 508 नंबर पे आपको एक मेडिकल कॉलेज 2025 में मिल रहा था जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में जो लास्ट कॉलेज मिला है वो 500 नंबर पे मिला है, और एससी एसटी में जो लास्ट कॉलेज मिला है वो 398 पे मिला है। तो यहां से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे मार्क्स के हिसाब से क्या हमें इस साल मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के अंदर, तो जीएमसी हल्द्वानी है। जीएमसी हल्द्वानी राउंड 1 में 535 मार्क्स पे मिल गया था। राउंड 2 के अंदर अगर मैं बात करूं 531 पे, और राउंड 3 में 530 मार्क्स पे जीएमसी हल्द्वानी मिल गया था, जो एक अच्छा कॉलेज है। सबका फेवरेट उत्तराखंड के अंदर दून मेडिकल कॉलेज राउंड 1 में 543 मार्क्स पे मिला था, राउंड 2 में 532 मार्क्स पे मिला था, और राउंड 3 में 530 पे क्लोज हो गया था। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के अंदर जो खुला था, 513 पे राउंड 1 में, राउंड 2 पे 513 पे, राउंड 3 513 पे, और यहां पर ये कॉलेजेस इस 513 के आसपास हमें मिले थे। जो हम बात करते हैं श्रीनगर के अंदर जो कॉलेज है वीर चंद्र सिंह कॉलेज, 517, 513, 512, और राउंड 4 में 508 पे कॉलेज मिल गया था। सेम अल्मोड़ा का जो मेडिकल कॉलेज है 511 पहली कट ऑफ, 502, 509 और लास्ट में 508 तक ये मिल गया था। तो अल्मोड़ा के अंदर और श्रीनगर के अंदर 508 तक लास्ट कॉलेज हमें मिल गया था। दून मेडिकल कॉलेज अगर मैं बात करूं, जो रैंक जिस पे लास्ट में मिला था 23,789, यानी 23,500 के करीब अगर आपकी AIR आती है तो आपके दून मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं दूसरी कैटेगरीज में बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में जो हल्द्वानी का कॉलेज मिला है 430 मार्क्स तक मिला है, एसटी में 416 मार्क्स तक मिला है। दून मेडिकल कॉलेज एससी कैटेगरी के अंदर लास्ट राउंड में 397 तक मिला था, और एसटी कैटेगरी में 419 पे मिला था। तो
एससी कैटेगरी में जो लोएस्ट मार्क्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो 397 या 395 के अप्रोक्स दिखाई दे रहे हैं, जिस पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बच्चे को मिला था। सेम एसटी कैटेगरी के अंदर आप देखते हो 398 वो मार्क्स है जिस पर बच्चे को जीएमसी मिल गया था। तो अब इस साल की अगर हम कट ऑफ की बात करें बेटा, इस साल की कट ऑफ की बात करने के लिए हम लास्ट 3 साल की कट ऑफ ले लेते हैं, 2025, 2024 और 2023। 2025 का पेपर आप सब जानते हो टफ था, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 508 पे मिला है। 2023 का पेपर और 2024 का पेपर कंपैरेटिवली इजी था। 2024 का पेपर तो बहुत ज्यादा इजी था, तो 630 मार्क्स पे मेडिकल कॉलेज मिला था लास्ट। 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं 584 पे मिला था, और 2022 के अंदर बात करूं तो 570 577 पर लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी के अंदर मिला था। अगर आप इन सब की रैंक देखो, लास्ट ईयर जो रैंक थी 43,804, उससे पहले जो रैंक थी 45,536, 39,000 और 32,000। यहां पर कम रैंक पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज से कम थे, यहां पर कुछ मेडिकल कॉलेज जैसे हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है। तो इस साल आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर आपकी रैंक 43,000 से 45,000 के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में मिलने के चांसेस है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो 52,000 रैंक के अप्रोक्स, यहां पर भी 52,000 रैंक के अप्रोक्स, 47 और 46। तो अगर ओबीसी में आपकी रैंक 52,000 के अप्रोक्स आती है तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। एससी कैटेगरी में अगर आप देखो, यहां पर हम बात करें 2,19,130, उधर 2,39,000, 2,13,000, तो इसी के बीच अगर आपकी रैंक आती है 2,20,000 के आसपास आती है, देयर आर हाई चांसेस कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। सेम गोज फॉर एसटी, एसटी के अंदर 2,14,000, 2,35,000। यानी एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 2025 में 395 और 398 थे तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। तो इन सब बेसिस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल की कट ऑफ को? क्योंकि आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जनरल कैटेगरी में जो रैंक है वो सेफ रैंक 43,000 से 45,000 के बीच, ओबीसी में 52,000 50,000 के आसपास, एससी और एसटी कैटेगरी में 2.25 लाख के करीब जो रैंक है वो एक सेफ रैंक की तरह निकल के आ सकती है। तो सर ये जो रैंक्स है इस साल हम कितने मार्क्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस हम इस बार कर लेते हैं। देखो, अगर आप 2026 के रीनीट की बात करते हो तो क्या 2026 के रीनीट का लेवल 2025 से टफ था? अगर आप मेरे से पूछोगे, ओवरऑल लेवल टफ नहीं था। हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने कहा नीट 2025 और एक तरफ मैं लिख लेता हूं रीनीट 2026। इन दोनों के पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, कितने मार्क्स एक अच्छे स्टूडेंट ने स्कोर किए थे जिसको मेडिकल कॉलेज जस्ट मिल रहा था। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं। नीट 2025 में अगर आप देखो, फिजिक्स के अंदर जो लेवल था वो काफी टफ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चों से सोल्व हो ही नहीं सकते थे एग्जाम के अंदर। तो वहां पर जिस बच्चे को सिलेक्शन जस्ट मिला था उसके मार्क्स आ रहे थे 80 मार्क्स के करीब। और इस पेपर के अंदर फिजिक्स के अंदर ही वो बच्चा स्कोर कर ले रहा है 95 के अप्रोक्स, क्योंकि ये पेपर भी टफ था फिजिक्स का, बट स्टिल सोल्वेबल था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चे सेलेक्ट करके अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। तो मैंने जो देखा है, बच्चों से बात करी है उत्तराखंड देहरादून के अंदर, उनके फिजिक्स के एवरेज मार्क्स हुए 95-100, इसके अप्रोक्स मार्क्स देखने को मिल रहे। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का लेवल कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे दोनों पेपर को, तो बेटा 2025 का लेवल कंपैरेटिवली इजी था। यानी उसके अंदर इस बच्चे ने 130 के करीब मार्क्स स्कोर कर लिए थे, जिसको एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। सेम स्टूडेंट जो केमिस्ट्री में वहां पर 130 स्कोर कर रहा था, यहां पर देखने को मिल रहा है उसका ओवरऑल स्कोर 110 के आसपास आ रहा है। यानी केमिस्ट्री में बच्चों के मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। बायोलॉजी पे अब हम आते हैं। बायोलॉजी का जो लेवल था 2025 का, अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं मॉडरेट लेवल बोलूंगा, टफ वो भी नहीं था। और वो मॉडरेट लेवल में जो बच्चों ने स्कोर करे थे मार्क्स, वो 330 के अप्रोक्स कर लिए थे। इस साल बायोलॉजी के अंदर बच्चे जो कि गुड स्टूडेंट्स जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर इजी था, एक दो सवाल को अगर आप हटा तो जो एक एक्सक्रीशन वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल आया था, बाकी सवाल थोड़े से इजी लेवल पर ही थे। तो इस पेपर के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक नॉर्मल स्टूडेंट आराम से 345 नंबर स्कोर कर सकता है। तो अगर आप इन दोनों के अंदर मार्क्स का डिफरेंस देखोगे तो देखो, फिजिक्स में बच्चों के मार्क्स 15 नंबर बढ़ रहे हैं, बायो के अंदर बच्चों के मार्क्स 15 नंबर बढ़ रहे हैं, वहीं केमिस्ट्री के अंदर बच्चों के मार्क्स 20 नंबर घट रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि 30 मार्क्स बढ़ रहे हैं और 20 घट रहे हैं,
तो आप ये मान के चलना इस साल की जो कट ऑफ है वो +10 to 15 मार्क्स से ज्यादा रहने वाली है 2025 की कट ऑफ से, जो उत्तराखंड की हमें देखने को मिली थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2025 की जो कट ऑफ थी उत्तराखंड के अंदर, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, आप मान के चलो 511 के आसपास। तो अगर आप इसमें 15 नंबर प्लस करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी कट ऑफ उत्तराखंड में 525 से 530 नंबर पर देखने को मिल सकती है। और अगर आपके मार्क्स 550 है या उससे ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो बेटा। और जो बच्चे 525 से 530 540 वाली रेंज में है, दे शुड बी होपफुल, उनको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी के अंदर 500 नंबर पे मिली थी, तो इस साल 515 से 520 मार्क्स पर हम देख पाएंगे कि ओबीसी में कॉलेज मिल जाएगा। एससी कट ऑफ 400 नंबर पे थी, तो इस साल हम 15-20 नंबर और प्लस कर लेंगे तो 415 या 420 के पास एससी, एंड सेम गोज फॉर एसटी। जिस बच्चे के मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी में 440 से ऊपर है, आई एम श्योर उन्हें मेडिकल कॉलेज इस साल मिल जाना चाहिए। तो ये बेटा मेरा एनालिसिस था। आई होप कि जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ इसी के अप्रोक्स होगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरी जो फाइनल कट ऑफ है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो अराउंड 525 प्लस माइनस कर सकते हो, या फिर 525 से 530 आप इसको ले सकते हो। इस रेंज में उत्तराखंड की कट ऑफ खुलने वाली है और इसमें आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एंड आई एम वेरी होपफुल, आप सब लोगों ने अच्छा किया है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से रिजल्ट का वेट करते रहो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और यू विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। थैंक यू बच्चों।